शिक्षक का, मास्टर का या प्रोफेसर का पूजन नहीं है। अपने अंतःकरण में सत्य स्वरूप परमात्मा को अनुभव करने वाले सतगुरु के पूजन का नाम गुरु पूजन है। जल से भरे हुए जलाशयों को तीर्थ मानकर जो यात्रा करते हैं, धातु से बनी हुई मूर्तियों को भगवान मानकर जो उनकी पूजा करते हैं, हाड़ मास के शरीर को मैं मानते और हाड़ मास के शरीर से पैदा हुए दूसरे बच्चों को मेरा मानते। लेकिन महापुरुषों में जिनकी पूज्य बुद्धि नहीं है, वे तो साक्षात गोखर हैं। वे तो गधे जैसे चंदन का भार उठाते हैं, स्वाद नहीं लेते। ऐसे सत्पुरुषों के सानिध्य के बिना तो उनको मेहनत ही मेहनत पड़ती। अगर शरीर को जिंदगी मानते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं। पता पल का नहीं, सामान 100 साल का। लेकिन भगवान व्यास जैसे महामानवों ने जिंदगी का सत्य, जिंदगी वास्तविक क्या है वो समझाने के लिए वेदों का रसपान आम आदमी तक पहुँचे, उन्होंने अथक प्रयास किया। 18 पुराण रचे, जिसमें भागवत सबसे आखिरी कृति थी उनकी। विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ ब्रह्म सूत्र ऋषियों के सूक्ष्मतम अनुभवों को एकत्रित करके व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र दुनिया का सारे विश्व का आर्ष ग्रंथ, पहला ग्रंथ रचा भारत में वेद व्यास जी महाराज ने। वेद व्यास जी महाराज वशिष्ठ महाराज के परपोते थे। वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पाराशर, पाराशर के सुपुत्र भगवान वेद व्यास। पाराशर स्मृति, पाराशर गीता और पाराशर ऊढ़ा शास्त्र बड़ा प्रसिद्ध है, प्रमाणभूत ग्रंथ है। पाराशर जा रहे थे, ग्रह नक्षत्रों की विद्या में पारंगत थे। उन्होंने जाना कि इस वक्त अगर कोई आज की इस वेला, इस संध्या को या संध्या के बाद को फलानी घड़ी में अगर गर्भाधान हो जाए तो वो पुत्र महातेजस्वी, महायशस्वी भगवत शिव के अंश स्वरूप होगा। उसने नाविक को अपनी बात बताई और नाविक ने सहर्ष, छोटी जाति का नाविक था जिसे पहले शूद्र जाति कहते थे, और वे पाराशर वशिष्ठ ब्राह्मण की परंपरा के थे। उन्होंने कन्यादान दी और पाराशर ने उस शुभ मुहूर्त का उपयोग किया और भगवान व्यास जैसी महान विभूति को प्रकट होने का श्रेय लिया पाराशर जी ने। कुछ वर्ष के ही हुए तो व्यास जी ने कहा, उनका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, मैं एकांत अरण्य में तप करने जाऊंगा, अपनी आत्मा जो शाश्वत जीवन है उसका अनुभव करने जाऊंगा। माँ ने कहा, पिता तो पाराशर थे, वे तो वैसे ही फक्कड़ फकीर महापुरुष थे। माँ ने कहा कि पुत्र होता है माँ बाप के दुख सुख में भागीदार होने के लिए, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। माँ, जब तुम सुमरण करोगी, आवश्यकता पड़ने पर आप मेरे को बुलाओगी तो मैं आपके यहाँ प्रकट होऊंगा। व्यास जी माँ की और पिता की सम्मति लेकर तप करने गए। सब तपों में एकाग्रता परम तप है। सबके हृदय में महानिधि शाश्वत जीवन छुपा है। इस जीवन का तो भरोसा नहीं। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात।
इस शरीर का तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन आप ये शरीर नहीं हो। इस शरीर को देखने चलाने और मन को देखने चलाने की सत्ता जो है वो आप हो। उसको तप के द्वारा जाना जाता है। तो अरण्यवास शुद्ध सात्विक माना जाता है, गृहवास राजस माना जाता है। गृह में पत्नी कुछ बात पति से छुपाए बिना नहीं रहती, और पति भी अर्धांगिनी से कुछ बात तो छुपाई ही लेता है। कपट प्रधान, स्वार्थ प्रधान, भोग प्रधान घर के वातावरण में सत्वगुण की वृद्धि और परमात्मा की प्राप्ति आसान नहीं है। जिन्होंने घर में परमात्मा प्राप्त किया वे निमित्त मात्र रहते होंगे घर में, बाकी काफी समय वो एकांत सात्विक स्थानों में रहकर कुछ ऊंचाइयों को छूकर फिर आए होंगे। तो शंकराचार्य भगवान ने जोशी मठ की स्थापना की, और जोशी मठ से कुछ आगे गुफा में शंकराचार्य ग्रंथ लिखते। केवल ग्रंथ नहीं लिखते, अपने खास शिष्यों को सूक्ष्म वेदांत के रहस्य भी समझाते। एक शाम ब्राह्मण आया, बोले यहाँ कौन रहता है? बोले हमारे जगत गुरु शंकराचार्य रहते, बड़े विद्वान हैं और अद्वैत सिद्धांत के भारत में डंके की चोट पर विजेता हुए। बोले मेरे चित्त में एक संदेह है, इस युग में ब्रह्म सूत्र पर कौन व्याख्या कर सकता है, कौन उसका अर्थ बता सकता है? ये कलयुग है। शिष्यों ने कहा हमारे शंकराचार्य भगवान बताएंगे। अगर तुम्हारे गुरुजी बताते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। कहाँ गए गुरुजी, कहाँ कब आएंगे? गुरुजी आए। अनजान ब्राह्मण ने उनसे ब्रह्म सूत्र का प्रश्न किया। आद्य शंकराचार्य ने उत्तर दिया, ब्राह्मण ने उसमें शंका की, उसका विस्तार हुआ, फिर उत्तर, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, चलते चलते 7 दिन हो गए। आखिर वह ब्राह्मण पूर्ण संतुष्ट हुआ और ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट किया तो भगवान वेदव्यास जी। शंकराचार्य ने उनका अभिवादन किया। शंकराचार्य की उम्र 16 वर्ष की ही आयु थी रेखाओं में। व्यास जी ने आशीर्वाद करके अपनी ओर से 16 वर्ष उनको और आयुष्य प्रदान की। ऐसे व्यास जी की स्मृति में जो आषाढ़ी पूनम मनाई जाती है उसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं। गुरु माना भारी बड़ा, दूसरा अर्थ है गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश। जीवात्मा के आगे अपने परमात्मा को न पहचानने की जो अविद्या अंधकार है, उसको अपने वचनों, अपने उपदेश और अपने साधना पद्धति से निवृत्त करके जीवात्मा को शाश्वत। महाभारत पंचम वेद की पूर्णाहुति आषाढ़ी पूनम को हुआ, तो इस आषाढ़ी पूनम को वेद व्यास जी की स्मृति में गुरु पूनम के रूप में मनाकर ये ज्ञान का प्रकाश बढ़ता रहे, इसलिए देवताओं ने शुभ आशीष दी। वर्षों की यात्रा के बाद महाभारत का जब युद्ध हुआ, कौरव मर गए, धृतराष्ट्र दुखी हुए, अशांत हुए। व्यास जी प्रकट हुए और धृतराष्ट्र को उपदेश दिया कि मानो कलि ने तुम्हारे पुत्र में प्रवेश किया। विदुर जी के समझाने पर, श्री कृष्ण के समझाने पर, मेरे समझाने पर भी तुम और तुम्हारे पुत्र माने नहीं। जो होनी थी वो बलवान समझकर उसको स्वीकार करो। जो दुख हो गया सो हो गया, उस दुख को याद करके भीतर दुख बढ़ाना ये मनुष्य का काम नहीं है, ये बुद्धिमान का काम नहीं। एक तो बाहर दुख हुआ, अब उस दुख का विलाप करके दुख गहरा मत उतारो।
ये जगत में तो जो पैदा होते हैं किसी न किसी निमित्त मरते हैं। मेरा पुत्र शरीर से तो कई जीव जंतु पैदा होते हैं और शरीर के नीचे अंगों से कई बूंदें पुत्रों की नाली में बह जाती है। व्यास जी ने उनको विवेक और वैराग्य का उपदेश दिया। अज्ञान का अंश मिटा, कुछ प्रकाश हुआ, हृदय में शांति मिली। आत्महत्या करने जाने वाला धृतराष्ट्र व्यास जी के वचन सुनकर कहता है कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ। ये होनी को अब अपने सिर पर ओढ़कर आत्महत्या करने का सोच रहा था। आपके उपदेश से मुझे बड़ी शांति मिली, मैं आपका आभारी हूँ। व्यास जी उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। जब महाभारत का युद्ध संजय को दिख रहा है और धृतराष्ट्र के आगे वर्णन करता है, तो धृतराष्ट्र पूछते हैं अब इतना 17वां दिन हो गया, आज 18वां दिन है, तू बता दे, तू कह दे कि कौरवों की विजय होगी। संजय कहता है विजय तो वहां होगा जहां पुरुषार्थ करने वाला अर्जुन जैसा जीव है और योगेश्वर भगवान कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति में मति। वहाँ श्री है, संपदा है, अंदर की शांति आनंद और बाहर की सफलता सुख वैभव आदि। विजय अंदर के विकारों पर विजय और बाहर के असामाजिक तत्व कहो अथवा बाहर के दुष्ट वातावरण पर विजय। विभूति पानी भगवान का संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है पानी। लेकिन पानी द्राक्ष का रस बनता है, वो भगवान का वैभव है। घास एक संपत्ति है लेकिन दूध बनता है, ये वैभव है। अन्न आपकी संपत्ति है, इससे मन बुद्धि का संचार होता है और दिव्यमति बनती है, ये वैभव है जीवात्मा का। तो जहाँ जीवात्मा का पुरुषार्थ है और परमात्मा का आश्रय है, उसके जीवन में श्री वै विभूति ध्रुवा नीति आदि आदि। संजय तो उसका मतलब पांडवों की जय होगी। संजय बात को अच्छा ढंग देता है, कहता है कि अगर मैंने जो ये कहा वो सत्य न हो तो मैं भगवान वेद व्यास जी का शिष्य नहीं कहलाऊंगा। श्रेष्ठ गुरु का शिष्य कहलाने का अपना गौरव होता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान की कसम, गुरु की कसम खा लेते हैं, लेकिन गुरु की या भगवान की कसम नहीं खाई जाती। अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान का दास नहीं, अगर मैं झूठ बोलूं तो सतगुरु का मैं शिष्य नहीं। ये गर्व तो किया जा सकता है, धन दौलत का गर्व तो अहंकार देता है, लेकिन गुरु का शिष्य या भगवान का सेवक या भगवान का दास कहलाना ये आध्यात्मिक प्रेम का प्रागट्य करता है, आध्यात्मिक स्मृति दिलाता है। हिंदू धर्म में बुद्धि का जितना आदर किया गया है, साधक को जितनी स्वतंत्रता दी गई है, उतनी और किसी मजहबी धर्मों में नहीं है। और जो धर्म है किसी पीर ने, पैगंबर ने, ईश्वर के बेटे ने स्थापित किए, लेकिन सनातन धर्म किसी ऋषि ने, किसी मुनि ने, पीर ने, पैगंबर ने, ईश्वर के बेटे ने नहीं, यहाँ तक कि श्री कृष्ण और श्री राम ने भी सनातन धर्म बनाया नहीं। श्री कृष्ण और राम के पहले सनातन धर्म था और उस सनातन धर्म की विधि से यज्ञ हुआ और यज्ञ पुरुष खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए और उसी से माँ कौशल्या और सुमित्रा आदि के घर राम लखन आदि अवतरित हुए। तो राम जी से पहले सनातन धर्म था और श्री राम जी से पहले राम नाम की महिमा थी। दशरथ राजा तो क्या, दिलीप राजा और रघु राजा भी राम राम जपते थे। वेदों में अपरुष्य वेद है, वेदों में राम नाम की महिमा है। श्री कृष्ण के प्रागट्य के पहले
हजारों लाखों वर्ष पहले कृष्ण नाम की महिमा है। कृष्ण नाम की व्याख्या है कर्षति आकर्षति इति कृष्ण है, जो कर्षित कर दे, सबको खींचे और आनंदित कर दे, वह कृष्ण। तो सबको सुख खींचता है, सुख के लिए सारे जीव दौड़ते हैं। कीड़ी भी जहाँ सुख होता है वहाँ जाती है, और मक्खी भी जहाँ सुख होता है वहाँ बैठती है। पशु पक्षी सब सुख से आकर्षित होते हैं और सुख से ही आनंदित होते हैं। उसका नाम कृष्ण, अर्थात जो कर्षित करे, आकर्षित आनंदित करे, वो परब्रह्म परमात्मा आत्म रूप में सब में प्रकट हुआ है और वसुदेव देवकी के यहाँ कभी प्रेमावतार के रूप में प्रकट होकर लीला करता है। ऐसे राम शब्द की महिमा पहले से है, राम जी के करोड़ लाखों वर्ष पहले। रमन्ते योगी यस्मिन् स राम, योगी लोग इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में और बुद्धि को अपने रोम रोम में रमने वाले चैतन्य में स्थिर करके जो आनंद लेते और पूरे ब्रह्मांड में जो व्यापा है, उस रोम रोम में व्यापने वाले सच्चिदानंद ब्रह्म को राम कहते हैं। और वही सच्चिदानंद राम भय प्रगट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो सूर्य जितने घड़े उतने घड़ों में सूर्य दिख सकता है, ऐसे इस वांग्मय ज्ञान का जितने लोग प्रकाश प्रसार करेंगे उन्हीं